जावा की इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू प्रिंट मल्टीप्लिकेशन टेबल। तो मैंने एक एग्जांपल दे रखा है। सबसे पहले क्या होगा, यूजर इनपुट डालेगा 5। अगर उसको 5 की टेबल प्रिंट करानी है तो यूजर ने इनपुट डाला 5, उसके सामने कुछ ऐसे करके टेबल प्रिंट हो जाएगी 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, जो कि जाएगी 10 तक। तो चलो इसको अब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व करके दिखाते हैं ये कैसे होगी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, कोई दिक्कत होने वाली है नहीं। तो क्योंकि 5 एक इंटीजर वैल्यू है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू है तो हमें इंट नाम के डेटा टाइप में स्टोर कराना पड़ेगा हमें अपना नंबर। तो नंबर को मैं इंट नाम के वेरिएबल में मैंने स्टोर करा लिया है। नंबर मैंने नंबर, ये नंबर एक वेरिएबल है, आप कुछ भी लिख सकते हो, नम भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, वेरिएबल है ये। तो अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहा हूँ जो कि यूजर को एक मैसेज आएगा। जब रन टाइम में सबसे पहले यूजर को एक मैसेज आएगा, एंटर एनी नंबर। यूजर को सबसे पहला मैसेज ये आएगा, एंटर एनी नंबर, क्या आप नंबर कोई एंटर करो। अब मैं क्या करूंगा, स्कैनर क्लास का यूज करूंगा। स्कैनर क्लास का मैं अब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। जैसे ही मैंने स्कैनर लिखा तो ये देखो क्या आ गया, import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो स्कैनर क्लास किस में है, जावा की यूटिल पैकेज में है, और ये लाइन हमें import java डॉट यूटिल डॉट स्कैनर लिखनी जरूरी है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो हमें एरर शो होगा कि आपने ये लाइन लिखी नहीं। तो ये लाइन लिखनी हमें जरूरी है। अब स्कैनर क्लास का हम यूज किस लिए करते हैं, ताकि हम यूजर से रन टाइम में इनपुट ले सके। अब मैं स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, आर नाम से बना लेता हूँ ऑब्जेक्ट। आप कुछ भी लिख सकते हो, ए बी सी। ये ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बना रहा हूँ। ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया स्कैनर आर। अब न्यू कीवर्ड के थ्रू मैं अपनी न्यू स्कैनर, न्यू कीवर्ड के थ्रू मैंने इसका ऑब्जेक्ट बना दिया सिस्टम। इसमें लिखूंगा सिस्टम डॉट इन। ये किस लिए लिखा मैंने, ताकि इनपुट ले सकूं रन टाइम में यूजर से इनपुट लेने के लिए। अब स्कैनर क्लास का एक मेथड होता है नेक्स्ट इंट करके, मैं वो यूज करूंगा, जो कि क्या करता है, जो कि करता है इंटीजर वैल्यूज को रीड। क्योंकि स्कैनर क्लास का ही मेथड है तो इसको हम स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट रेफरेंस से ही, जो ये मैंने ऑब्जेक्ट रेफरेंस बनाया था ना, और इसी से ही मुझे कॉल करना होगा। अब जावा में जब भी मैं बोलूंगा कि हमें कॉल करना है, जब भी हमें कॉल करना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, ये जो डॉट ऑपरेटर है ना, ये जो मैंने डॉट ऑपरेटर यूज किया है, इसके थ्रू हम कॉल करते हैं जावा में। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हमें किसी भी नंबर को, किसी भी चीज को कॉल करानी होती है तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो मैंने ऑब्जेक्ट रेफरेंस को कॉल कराया नेक्स्ट इन मेथड में, ठीक है, नेक्स्ट इन मेथड में। अब मैंने इसको किस में स्टोर करा लिया, अपने नंबर में। ये नेक्स्ट इन मेथड क्या करता है, इंटीजर वैल्यूज को रीड करता है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक फॉर लूप चलाना है। वो क्यों चलाना है वो भी समझाऊंगा मैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया इंट आई। मैंने एक आई वेरिएबल में मैंने स्टार्ट कर दिया 1 से, और मैंने सेकंड कंडीशन लिख दी आई इज लेस देन इज इक्वल टू 10, एंड आफ्टर दैट आई प्लस प्लस। ये सब किसलिए लिखा है मैं आपको बताऊंगा, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो मैंने फॉर लूप क्यों यूज किया इसमें, क्योंकि देखो फॉर लूप मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ये देखो, ये वाला जो नंबर है वो बार बार चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये किसकी हेल्प से होता है, ये फॉर लूप की हेल्प से होता है, जो नंबर बार बार चेंज होता रहे। तो इसमें हम फॉर लूप का यूज कर रहे हैं। अब देखो 1 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये जो पहला नंबर होगा जो टेबल का 5 1 5, ये 1 से स्टार्ट होगा। और 10 क्यों लिखा, क्योंकि लास्ट नंबर जो हमारा है वो 10 है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू 10 लिखा है, ठीक है। अब कितना समझ में आ गया, आगे करते हैं। अब देखो, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो नंबर तो हमारा सेम है हर एक चीज में, हर एक में पहला नंबर हमारा सेम है। जो चेंज हो रहा है वो दूसरे वाला नंबर चेंज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, वो दूसरे वाला नंबर चेंज हो रहा है। तो नंबर तो हमारा बिल्कुल सेम ही रहेगा, नंबर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। बट चेंज क्या हो रहा है, वो हमारा
दूसरा नंबर चेंज हो रहा है। तो दूसरा वाले नंबर का जो हमारा चेंज हो रहा है वो आई वेरिएबल मैंने लूप में डाल रखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो नंबर तो हमारा सेम है इनटू आई। मैं ड्राई रन करके भी दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को और बेहतर से अच्छे समझ में आ जाए। नंबर इनटू आई, यही काम चल रहा है। आउट सिस्टम डॉट आउट मैंने प्रिंट करवा दूंगा मैं, क्योंकि मुझे प्रिंट करानी है नंबर, तो इसलिए मैंने ये प्रिंट स्टेटमेंट दी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। और एलन का मैंने इसलिए यूज किया ताकि ये नेक्स्ट लाइन में आए, 5 के बाद 10 नेक्स्ट लाइन में आए, 15 नेक्स्ट लाइन में आए, 20 नेक्स्ट लाइन में आए। एलन का यूज हम करते हैं नेक्स्ट लाइन के लिए। तो सेम ये मैं नंबर को, नंबर इनटू आई को मैं इसमें डाल देता हूँ। तो अभी तक हमने कितना काम कर लिया, अभी तक अगर आपने ध्यान से देखी हो वीडियो तो आपको समझ में आएगा। अभी तक सिर्फ अगर ये अभी तक तो प्रोग्राम सही है, अगर अगर अभी मैं इसको रन करता हूं तो सिर्फ 5 10 15 20 25 30 ये वाला काम हमने किया है। नंबर इनटू आई, नंबर को सिर्फ मल्टीप्लाई कराया हमारे लूप से, जो लूप में बार बार जो लूप का वेरिएबल मैंने आई लिया 1 2 3 4 5 6, वो नंबर 5 इंटू 1 होता रहेगा प्रिंट। 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5, मतलब 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, ऐसे करके 20 आएगा। मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ एक बारी। तो अभी तक तो इतना ही काम चला है। ये देखो हमारा, ये देखो प्रोग्राम तो सही है, लेकिन अगर मैं 5 करता हूँ तो देखो टेबल तो सही प्रिंट हो रही है। मैं थोड़ा जूम करके भी दिखा देता हूँ आपको, बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो टेबल तो सही प्रिंट हो रही है, 5 10 15 20 25 30 40 45 50, लेकिन हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, 5 इंटू आई इज इक्वल टू में 5 ऐसे करके आया हमारे पास, जिससे कि हमें और अच्छा लग सके और अच्छा लगे हमारा आउटपुट। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखो ये क्या था हमारा 5 हमारा नंबर था, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हो रहा है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन बार बार, हर एक में मल्टीप्लिकेशन का साइन बार बार आ रहा है। तो मैंने कॉन्केटिनेशन का यूज कर रहा हूँ, ये प्लस ऑपरेटर नहीं है, ये कॉन्केटिनेशन का साइन है, ठीक है। इसके बाद मैंने ये ब्रैकेट ओपन कर दिए, स्टार, ये मैंने स्टार कर दिया क्योंकि ये हर एक में काम आएगा। तो ये एज अ मैसेज मैंने प्रिंट करवाया कि मैसेज बार बार आता रहे हर एक में, क्योंकि स्टार तो आना ही है हर एक में, स्टार कॉमन है, ठीक है। अब इसके बाद कॉन्केटिनेशन फिर मैंने यूज करूंगा, प्लस ये ऑपरेटर नहीं है, मैं फिर दोबारा बता दूं, ये कॉन्केटिनेशन। तो उसके बाद मेरे को क्या करना है, उसके बाद अगर आप देखो तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 क्या था, ये हमारा था लूप वेरिएबल जो मैंने आई दे रखा है। तो ये मैंने आई लिख दिया सिंपली, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखो तो क्या हमें इज इक्वल टू भी चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू चाहिए। तो मैंने प्लस एक और कॉन्केटिनेशन करवाऊंगा और उसको भी इज इक्वल टू को भी एज ए मैसेज प्रिंट करा लिया, और यहाँ पे भी मैंने कॉन्केटिनेशन दिया नंबर इनटू आई। तो ये हमारा सिंपली प्रोग्राम बन गया मल्टीप्लिकेशन टेबल का। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। तो ये देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, एंटर एनी नंबर, मैंने 5 करा। तो ये देखो अब आप देख सकते हो बिल्कुल जैसी फॉर्मेट में था वैसे फॉर्मेट में आ रहा है, 5 1 5 5 2 10 5 2 15। आप जरूरी नहीं है कि आपको 5 की टेबल प्रिंट करानी है यूजर से, आप, मैंने बस वो एग्जांपल दिया था, यूजर से आप 10 की टेबल भी प्रिंट करा सकते हो। तो ये देखो 10 की टेबल भी प्रिंट हो रही है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ इसकी वर्किंग कि ये चल कैसे रहा है। देखो यहाँ पर मैंने फॉर लूप का यूज किया हुआ है। अब मैंने कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन समझने वाली बात होती है कि कंडीशन क्या दे रखी है। कंडीशन दे रखी है मैंने आई की वैल्यू अगर 1 है, आई की वैल्यू सबसे पहले मैंने असाइन कर रखी है 1, आई इज इक्वल टू में 1। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी है मैंने, आई इज लेस देन इज इक्वल टू में 10। क्या मेरा 1 छोटा है या बराबर है 10 के। कंडीशन क्या हो गई मेरी, ट्रू। ट्रू होते ही ये चला जाएगा नीचे, ये चला जाएगा हमारे लूप में। और यहाँ मैंने क्या कंडीशन दे रखी है, नंबर इनटू आई।
नंबर हमारा क्या है, यूजर जो इनपुट डालेगा नंबर डालेगा जैसे 5, और आई की वैल्यू अभी क्या आ गई है, आई की वैल्यू है हमारी 1, आई की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो 5 इंटू 1, तभी वो वहां पर आउटपुट दिखा रहा 5। ठीक है, अब क्योंकि कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा से लूप में जाएगा, लूप में गया, आई की वैल्यू मेरी क्योंकि ये आई प्लस प्लस मैंने यूज कर रखा है, आई प्लस प्लस का काम होता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू अभी तक 1 थी, तो अब ये 2 हो जाएगी, तो ये हो गई 2। अब ये कंडीशन दोबारा चेक करेगा कि 2 छोटा है या बराबर है 10 के, तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये दोबारा आ जाएगा 2, 5 टू द 10, तो इस वजह से वो 10 प्रिंट हो रहा है। अब दोबारा, क्योंकि जब तक फॉर लूप क्या होता है, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू रहेगी तब तक वो कंटिन्यूसली आपको वो काम करता रहेगा फॉर लूप, जब तक जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। तो अभी भी कंडीशन ट्रू है तो हमारी अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इंक्रीमेंट होकर हमारी हो गई 3। और फिर सेकंड कंडीशन डाली हुई क्या, 3 छोटा है 10 से, बिल्कुल छोटा है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, 5 3 15 आ रहा है, 5 3 15 आ रहा है, तो इस तरीके से वर्क कर रहा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।